औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वशुरना माहु व ज़िदना मुहब्बतहुम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियत औलाद के हवाले से आप हज़रात के मुसलसल ताउन से हमारा ये सिलसिला तकरीबन 2.5 साल से मुसलसल चल रहा है विदाउट एनी ब्रेक्स, सिवाय मुहर्रम और सफ़र के अय्याम, जिसमें मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाता था। बहरहाल हमारे 80 लेसन्स हो चुके हैं, आज लेसन नंबर 81 है। आज हम बच्चों तक एक अहम अक़ीदा पहुंचाना चाहते हैं, वो है अक़ीदा ग़ैबत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहू। हमारा अक़ीदा है कि हमारा इमाम ज़िंदा है और वो मौजूद है और हमारे अमाल उसके सामने पेश होते हैं। हमारा हर अमल उसके सामने जो है ना पेश किया जाता है और इमाम हमारे हर अमल को देखते भी हैं, खुश भी होते हैं, गमगीन भी होते हैं। अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो इमाम खुश होते हैं, अमाल अगर हमारे बुरे हैं तो इमाम गिरिया भी करते हैं। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इमाम को खुश कर सकें अपने अमाल के ज़रिए। और अक्सर दुनिया एतराज़ करती है कि भाई अगर आपके इमाम मौजूद हैं तो वो नज़र क्यों नहीं आते। उसकी वजह यह है, आगा बहजत से किसी ने सवाल किया कि इमाम से मुलाकात करने का तरीक़ा क्या है, तो बड़ा ख़ूबसूरत जवाब उन्होंने दिया कि हमारे और इमाम के दरमियान में जो पर्दे ग़ैबत है वो हमारे गुनाहों की वजह से है। अगर हम अपने गुनाह ख़त्म कर लें तो इमाम ख़ुद ब खुद मुलाकात के लिए हमसे आ जाएं। अज़ान मोहतरम, एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। मैंने एक मकान बनाया। मकान बनाने के बाद जब उसकी फिनिशिंग होने लगी और उसको वायरिंग वगैरह की मंजिल पे जब मकान पहुंचा, वायरिंग भी हो गई और पूरे मतलब सॉकेट्स, स्विचेस वगैरह सब लग गए, तो मैं एक इलेक्ट्रिकल शॉप पे गया। मैंने कहा कि मुझे एक ऐसा बल्ब चाहिए जो पूरे मकान को मेरे रोशन कर दे। उसने कहा आपको कितने वाट का चाहिए? 100 का चाहिए, 200 का चाहिए, 500 का चाहिए, 1000 का चाहिए। हमने कहा 1000 में बहुत ज़्यादा रोशनी होगी। कहा बिल्कुल होगी, वो पूरे मैदान को भी रोशन कर सकता है। मैंने कहा बस तो वही दे दीजिए। मैं लेके गया। ले जाने के बाद उसको बेडरूम में फ़िक्स किया। अब उसके बाद फिर मैं सिटिंग हॉल में आके अखबार पढ़ना चाहता हूँ, रात में अंधेरा है। मैं निकल के दुकानदार के पास गया। मैंने कहा कि भाई कैसा बल्ब तुमने दिया जो उसकी रोशनी में अखबार तक नहीं पढ़ सकता। उसने कहा चलिए मुझे दिखाइए। अब आने के बाद उसने देखा कि बल्ब जो है बेडरूम में फ़िक्स है और मैं रोशनी चाहता हूँ हॉल में। मुस्कुरा के कहा कि मौलाना, ये जो आपके हॉल और बेडरूम के दरमियान में जो दीवार है, ये दीवार हटा दीजिए, देखिए रोशनी आ जाती है। तो जाने मोहतरम, इसी तरीके से हमारे गुनाहों की जो दीवार है वो हमारे और इमाम के दरमियान में हायल है। अगर ये दीवार हटा दी जाए तो इमाम से मुलाकात मुश्किल नहीं है। इमाम मिलते भी हैं और बहुत मशहूर वाक़या है। आगा बहरुल उलूम एक ज़माने में मुफ्ती हुआ करते थे यमन के, और वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते थे। उसी दौर के उलमा में अबुल हसन इस्फ़हानी अजीब व गरीब करामात के मालिक थे और इमाम से वो बाकायदा मुलाकात किया करते थे। तो उस ज़माने में एक ख़त जो है बहरुल उलूम का अबुल हसन इस्फ़हानी के पास आया, आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फ़हानी के पास, और ख़त में लिखा हुआ था, एतराज़ था कि आप जो ये कहते हो कि आपका इमाम मौजूद है, तो उस पर कोई दलील है आपके पास? अगर मौजूद है तो दिख क्यों नहीं रहा है? क्या इमाम से मुलाकात की जा सकती है? तो उनके शागिर्द कहते हैं कि हमने देखा कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और उन्होंने उसके जवाब में लिखा कि दलील आप वहाँ से क्यों चाहते हो? आप नजफ़ तशरीफ़ ले आइए, मैं आपकी मुलाकात मेरे इमाम से करा दूँगा। देखिए एतमाद कितना, यकीन कितना अपने ऊपर।
कि मैं ख़ुद तो इमाम से मिल ही रहा हूँ, किसी और को भी मिला दूँगा। एक हम हैं, हमारे अक़ीदे में इतने कमज़ोर हैं कि कोई सी भी चीज़ जो है ना मीडिया में आ जाती है, थोड़ी देर के लिए हमारा ईमान डगमगा जाता है, हमारे ईमान में कन्वर्शंस पैदा हो जाते हैं। बहरहाल एक महीना नहीं गुजरा था, अगर बहरुल उलूम यमनी जो है नजफ़ तशरीफ़ लाए अपने बेटे और ग़ुलाम के साथ। उस वक्त अबुल हसन इस्फ़हानी साहब जो है हरम मौला कायनात में नमाज़ पढ़ा रहे थे। किसी ने आके उनसे कहा कि भाई वो अगर यमनी जो है बहरुल उलूम यमनी चले आए हैं, वो आपसे मुलाकात का शरफ़ हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो हमारे मेहमान हैं, हम खुद चल के उनके पास जाएंगे। उस रात को ये अपने ग़ुलाम के साथ चले, जाके मुलाकात की। बहरुल उलूम ने फिर से वही सवाल सामने पेश कर दिया, कहा कि आप फ़िक्र न करें, कल रात आप मेरे घर पे खाने पे तशरीफ़ लाइए, मैं आपको ले जाता हूँ इमाम की मुलाकात के लिए। वो आ गए, उनका बेटा भी था, साथ में उनका ग़ुलाम भी था। अब उसके बाद ये लोग चले वहाँ से सीधे वादी उस्सलाम चले। वादी उस्सलाम में एक मकाम है, मकाम इमाम ज़माना। ये बैठक है इमाम ज़माना की। ये वो मकामात है, देखिए 3 मकाम मशहूर है। एक करबला में है जो नहर के पास है, मकाम इमाम ज़माना, जहाँ पे इमाम तशरीफ़ लाते हैं। एक हिल्ला में है मकाम इमाम ज़माना, एक वादी उस्सलाम में। ये वादी उस्सलाम के मकाम इमाम ज़माना पे लेके गए। ले जाने के बाद उसके अंदर एक कुआँ है। बहरुल उलूम अपने बेटे के साथ वहीं टहल रहे हैं। ये गए अंदर, जाके कुएँ के पास इन्होंने वज़ू तजदीदी किया। वज़ू तजदीदी वो है कि बावजू रहने के बावजूद वज़ू करना। वज़ू तजदीदी किया, उसके बाद 2 रकात नमाज हाजत पढ़ने लगे। बाहर बहरुल उलूम टहल रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये हमें इमाम से मुलाकात कराने के लिए लेके आए, और ये खुद कभी वज़ू कर रहे हैं, कभी नमाज़ पढ़ रहे हैं। उसके बाद वो अंदर के कमरे में चले गए। कुछ देर के बाद बहरुल उलूम कहते हैं कि मेरे कानों में ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे 2 आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, बातें कर रहे हो। ताज्जुब हुआ कि ये तो गए अंदर अकेले थे, शायद पहले से कोई रहा होगा। अभी सोच ही रहे थे कि इतने में आवाज़ आई, आगा बहरुल उलूम अंदर तशरीफ़ ले आइए। जैसे ये आगे बढ़े, इनका ग़ुलाम और बेटा भी साथ में था, वो भी आगे बढ़े। अंदर से आवाज़ है, नहीं तुम दोनों नहीं आओगे, सिर्फ आगा बहरुल उलूम अंदर आएंगे। बेटा कहता है मेरे बाबा अंदर चले गए। जाने के बाद अब बातों की आवाज़ें आ रही थी जैसे 3 आदमी आपस में बातें कर रहे हो, एक नूर सा चमका। अब उसके बाद थोड़ी देर में मैं सुनता हूँ कि मेरा बाबा रो रहा है, और रोते रोते कहता है अत्तौबा अत्तौबा यब्ना रसूलुल्लाह, ऐ रसूल के फ़र्जंद, मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। अब उसके बाद अंदर से आवाज़ आई, बेटे का नाम लिया गया कि आप अंदर चले आइए। बेटा अंदर गया, कहा कि तुम अपने वालिद को संभालो। देखा कि बहरुल उलूम जो है ना परेशान है, रो रहे हैं, पछाड़े खा रहे हैं। अब जब होश आया तो उन्होंने कहा कि आगा इस्फ़हानी से कहते हैं कि आगा अबुल हसन इस्फ़हानी, सबसे पहले मुझे शिया बनाओ। शिया बनने का तरीका क्या है? अब इन्होंने शिया कलमा पढ़ा, उसके बाद यमन चले गए। 3-4 महीनों में उन्होंने 4000 अफराद को शिया बना दिया। कहने का मकसद ये है कि इंसान अगर दर्क कर ले कि मुझे अपने अखलाक को अच्छा करना है, अपने आप को गुनाहों से पाक करना है, तो फिर इमाम खुद उसकी मुलाकात के लिए चले आते हैं। हमारा इमाम मौजूद है, लिहाजा हमें ऐसे बनना चाहिए कि हमारे आमाल को देख के इमाम खुश हो, ना कि इमाम गिरिया करे। बस इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। और अगर आप सब्सक्राइब ना किए हों तो इसको कर लें। यहाँ से इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के टॉपिक पे आपको वीडियोज़ आया करेंगे। वो भी बहुत अहम टॉपिक है बच्चों की तरबियत के लिए और हमारे अखलाक को निखारने के लिए। इंशाअल्लाह परवरदिगार हमें इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे, और जहाँ जहाँ मोमिनीन व मोमिनात है परवरदिगार उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। ये कोरोना वायरस जैसी वबा से सबकी हिफाजत फरमा। बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।